अंतरिक्ष से धरती पर होने वाली बारिश और तूफानों को मापना यकीनन मानव इतिहास की सबसे जटिल वैज्ञानिक चुनौतियों में से एक है। ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मिशन या जीपीएम जैसे सैटेलाइट्स लगातार पृथ्वी के वायुमंडल को स्कैन करते हैं और हर दिन टेराबाइट्स डेटा भेजते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है। जब कोई मशीन धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर इतनी तेज गति से अंतरिक्ष में घूम रही हो, तो यह कैसे मान लिया जाए कि उसके द्वारा मापी गई बारिश बिल्कुल 100% सटीक है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सटीकता की खोज के सफर पर बात करने वाले हैं। तो वैज्ञानिकों को आखिर कैसे पता चलता है कि सैटेलाइट का मौसम डेटा सच में सटीक है? ये सवाल इस पूरे मिशन की जान है। देखिए, अंतरिक्ष में लगे प्रेसिपिटेशन रडार बहुत ही एडवांस्ड और सेंसिटिव होते हैं। ये बादलों के अंदर झांककर बारिश की बूंदों का पता लगा लेते हैं। लेकिन एक कैच है, सिग्नल जब इतने लंबे रास्ते से गुजरते हैं तो कमजोर पड़ सकते हैं, जिसे एटेन्यूएशन कहते हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सैटेलाइट जो देख रहा है, क्या वो सच में जमीन पर होने वाली बारिश से मैच करता है। इसी डेटा को क्रॉस चेक करना विज्ञान की असली परीक्षा है। आइए देखते हैं कि इस विशाल वैज्ञानिक प्रक्रिया को हम किन 5 हिस्सों में डिकोड करने वाले हैं। पहला, अंतरिक्ष से बारिश मापना। दूसरा, ग्राउंड वैलिडेशन नेटवर्क। तीसरा, ज्योमेट्री मैचिंग तकनीक। चौथा, 100 मानदंड। और अंत में अपेक्षित बनाम अस्वीकृत डेटा। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। 1. अंतरिक्ष से बारिश मापना। स्पेस बेस्ड प्रेसिपिटेशन रडार्स सच में कमाल की मशीनें हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी बात की, वायुमंडल से गुजरते वक्त इन रडार सिग्नल्स में गिरावट आ सकती है। इस सिग्नल लॉस को फिक्स करने के लिए हमें इन्हें धरती पर मौजूद उन सोर्सेस के साथ लगातार कैलिब्रेट करना पड़ता है जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकें। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे ग्राउंड वैलिडेशन सिस्टम की, जिसे शॉर्ट में GVSP कहते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो स्पेस बेस्ड रडार डेटा और ग्राउंड बेस्ड रडार ऑब्जर्वेशंस का एकदम सीधा मिलान करता है। इसे एक तरह का ट्रांसलेटर माना जा सकता है। इसका मेन काम उन बायस या पूर्वाग्रहों को पकड़ना है जो सैटेलाइट के अनुमान और जमीन पर असल में गिरने वाली बारिश के बीच हो सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर। 2. ग्राउंड वैलिडेशन नेटवर्क। जाहिर है, अंतरिक्ष का डेटा तब तक किसी काम का नहीं जब तक कि जमीन पर उसे वैलिडेट करने वाला कोई ना हो। और ये जिम्मेदारी उठाते हैं हमारे फिजिकल ग्राउंड रडार नेटवर्क, जो इस डायरेक्ट मैचअप को असल में पॉसिबल बनाते हैं। ये नेटवर्क कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत ही बड़े स्केल पर काम करता है। इस इमेज में दक्षिण पूर्वी अमेरिका में फैले 21 एक्टिव WSR-88D रडार साइट्स देखे जा सकते हैं, जिन्हें नेक्सरैड भी कहा जाता है। यहां हर एक नीले घेरे का मतलब है 100 किलोमीटर की वो लिमिट जहां ये रडार एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डेटा कैप्चर कर सकता है। और जब सैटेलाइट ठीक इन घेरों के ऊपर से गुजरता है, बस तभी असली जादू शुरू होता है। और हां, ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, इसकी ग्लोबल रीच देखिए। दुनिया के दूसरी तरफ मौसम को ट्रैक करने के लिए हमारे पास कई इंटरनेशनल वैलिडेशन साइट्स भी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का डार्विन, मार्शल आइलैंड्स का क्वाजालिन एटोल और दक्षिण कोरिया का गोसान। ये सब मिलकर एक ऐसा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बनाते हैं जो 2400 घंटे आसमान पर नजर रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर। 3. जियोमेट्री मैचिंग तकनीक। अब यहां एक ऐसा सवाल उठता है जो किसी को भी हैरान कर दे। आखिर धरती पर गोल घूमती हुई रडार डिश को अंतरिक्ष में मीलों प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ते हुए सैटेलाइट के साथ बिल्कुल सटीक रूप से जोड़ा कैसे जाता है? इसका जवाब विज्ञान के लगातार होते इवोल्यूशन में है। पहले ग्रिडिंग नाम की एक तकनीक इस्तेमाल होती थी, जहां डेटा को एक फिक्स 3D ग्रिड पर फिर से सैंपल किया जाता था। लेकिन अब वो तरीका पुराना हो चुका है। उसकी जगह ली है जियोमेट्री मैचिंग तकनीक ने। यह एक्टिव और एडवांस तकनीक डेटा को सिर्फ एक बॉक्स में नहीं डालती, बल्कि यह स्पेस रडार की अलग अलग किरणों और ग्राउंड रडार के स्वीप्स के बीच के एकदम सटीक इंटरसेक्शन, यानी उनके कटान बिंदु को ट्रैक करती है। ये 3D विजुअल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि यह सब असल में कैसा दिखता है। ये जो सीधे नीले सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सैटेलाइट के प्रेसिपिटेशन रडार के फुटप्रिंट्स हैं। जरा इमेजिन कीजिए, अंतरिक्ष से धरती की तरफ चमकने वाली रडार की किरणें और उनके बीच से गुजरती हुई ये हरी रेखा हमारे ग्राउंड रडार की गूंज को दर्शाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दो अलग अलग दुनियाओं से आने वाली अदृश्य किरणें हवा में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हों। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बाईं ओर हम साफ देख सकते हैं कि कैसे अंतरिक्ष से आने वाले तिरछे रडार गेट्स ग्राउंड रडार की किरणों को काटते हैं
और दाईं ओर जमीनी रडार के एक के ऊपर एक रखे हुए हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं। जब ये जमीनी प्लेन्स अंतरिक्ष रडार के फील्ड ऑफ व्यू से टकराते हैं तो ये आसमान में एक तरह का हैंडशेक या हाथ मिलाने जैसा होता है। इसी सटीक मोमेंट पर दोनों रडार एक ही बारिश की बूंद को एक साथ देख रहे होते हैं। अब चलते हैं चौथे भाग पर, 400 in 100 मानदंड। आसमान में होने वाले इन अनगिनत इंटरसेक्शंस के बीच आखिर नासा काम का डेटा कैसे निकालता है और फालतू शोर को कैसे हटाता है? इस शोर को हटाने के लिए ही 100 in 100 क्राइटेरिया बनाया गया है। ये बहुत ही सीधा और कैची नियम है। एक नेट CDF ज्योमेट्री मैच फाइल तभी जनरेट होती है जब सिस्टम को पूरा यकीन हो जाए कि एक बड़ी बारिश हो रही है। मतलब ग्राउंड रडार के 100 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 100 ग्रिड पॉइंट्स पर निश्चित बारिश का सिग्नल मिलना चाहिए, तभी उस इवेंट को मैचअप के लिए चुना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है जिसे सीक्रेट डेटाबेस कहा जा सकता है। भले ही ये सिस्टम सिर्फ 100 in 100 वाले इंटेंस बारिश के इवेंट्स को ही प्रोसेस करता है, लेकिन बैकग्राउंड में ये नेटवर्क खामोशी से जमीनी रडार के 200 किलोमीटर के भीतर होने वाले हर एक रडार ओवरलैप को स्टोर कर रहा है। बाहर चाहे भयानक तूफान हो या फिर एकदम साफ आसमान, डेटा हर सेकंड सेव होता रहता है ना कमाल की बात? आखिरी और पांचवां भाग, 5 माप अपेक्षित बनाम अस्वीकृत। सैटेलाइट और ग्राउंड रडार मिल गए, बारिश भी डिटेक्ट हो गई, लेकिन अब इस बात का फैसला कैसे हो कि ये ओवरलैपिंग डेटा असल में कितना अच्छा है? हम सब जानते हैं कि साइंस में हर चीज हमेशा 100% परफेक्ट अलाइन नहीं होती, हर इंटरसेक्शन एकदम सटीक नहीं होता। इसलिए मैच कितना बढ़िया है ये चेक करने के लिए एल्गोरिदम कुछ खास वेरिएबल्स बनाता है। इन्हें अपेक्षित बनाम अस्वीकृत यानी एक्सपेक्टेड वर्सेस रिजेक्टेड कहा जाता है। ये वेरिएबल्स हर एक मैचअप के लिए गुडनेस या गुणवत्ता का एक स्कोर तय करते हैं। ये फिल्टरिंग प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले ज्योमेट्री के हिसाब से जितने रडार गेट्स के मिलने की उम्मीद है उन्हें कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा, जो डेटा पॉइंट्स एक तय मेजरमेंट लिमिट से नीचे रह जाते हैं उन्हें सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और तीसरा, जो एकदम सही और अपेक्षित गेट्स बचते हैं सिर्फ उन्हीं का एवरेज निकाला जाता है ताकि हमें सबसे रिफाइंड डेटा मिल सके। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर रडार की बीम एक समान नहीं है, यानी नॉन यूनिफॉर्म बीम फिलिंग है, तो मेजरमेंट में गलतियां आ सकती हैं। लेकिन जब रिजेक्ट किए गए गेट्स की गिनती 0 हो जाती है तो इसका मतलब है कि डेटा पूरी तरह से यूनिफॉर्म है। 0 रिजेक्शन का सीधा सा मतलब है एक हाई कॉन्फिडेंस मैच, यानी सैटेलाइट ने जो देखा ग्राउंड रडार ने उसे बिना किसी गलती के 100% वैलिडेट कर दिया है। तो ये सारा प्रोसेस कितनी खामोशी से हमारे ऊपर चल रहा होता है। अगली बार जब मौसम खराब हो और तेज बारिश होने लगे तो क्या आपके मन में आसमान में इंटरसेक्ट होने वाले उन हजारों अदृश्य डेटा पॉइंट्स की तस्वीर बनेगी? वो डेटा पॉइंट्स जो उस तूफान के बीच सिर्फ इसलिए गणितीय गणनाएं कर रहे हैं ताकि अंतरिक्ष में बैठे एक सैटेलाइट को सही साबित किया जा सके। विज्ञान की इस अदृश्य दुनिया को समझने वाले इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और साइंस के इन चमत्कारों को एक्सप्लोर करते रहिए।